I, Dr. Asmat Ilahi, welcomes you in the channel of Physics in Focus. Today we talk about alpha spectrum. हमें पता है कि जिस वक्त पेरेंट न्यूक्लियस का डिके होता है, सपोज ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इससे जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसमें पहली चीज़ एक डॉटर न्यूक्लियस है और इसके साथ हमें अल्फा पार्टिकल मिलता है। ये ख़ास डिसइंटीग्रेशन है। हो सकता है कि किसी दूसरी डिसइंटीग्रेशन हो तो उसके अंदर हमें बीटा पार्टिकल मिले, लेकिन कोई एक सिंगल डिसइंटीग्रेशन ऐसी नहीं थी। यानी कोई डिसइंटीग्रेशन मीन एक सिंगल पेरेंट न्यूक्लियस का एक डॉटर न्यूक्लियस के अंदर चेंज होना। कोई सिंगल डिसइंटीग्रेशन ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर अल्फा और बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली एमिट हुए हों। एक डिसइंटीग्रेशन में या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है या बीटा पार्टिकल एमिट होता है। ये खास डिसइंटीग्रेशन जिसके अंदर हमने कह दिया कि जिस वक्त पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ है तो हमें जो प्रोडक्ट में चीज़ें मिली हैं वो एक डॉटर न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है। और एनर्जी इवॉल्व इन द डीके इज शेयर्ड बाय दीज टू पार्टिकल्स, बाय दीज टू प्रोडक्ट्स। अब हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास चूँकि डॉटर न्यूक्लियस के मुकाबले में कम होता है तो ज़्यादा एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके चलता है और कम एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस के पास होती है, क्योंकि एनर्जी कैरिड बाय पार्टिकल्स और प्रोडक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास। और ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास कम होता है तो एनर्जी का ज़्यादा शेयर इसके पास होता है और कम शेयर डॉटर न्यूक्लियस के पास होता है। अब सपोज हम ये कहते हैं कि किसी न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है 5.085 MeV। तो देखा गया है कि अल्फा पार्टिकल इसमें से जो एनर्जी लेके चलेगा वो 5 MeV एनर्जी है और डॉटर न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी होगी वो 0.085 MeV एनर्जी होगी। इस तरीके से जितने भी अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा एक जैसी होती है। और अगर ग्राफ स्केच करें तो वो ग्राफ हमें यूं मिलेगा। इस डायरेक्शन में एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं और इस डायरेक्शन के अंदर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ इस तरह है। सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी। इस डायरेक्शन के अंदर अल्फा पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल 2, 4, 6, लेकिन एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एनर्जी वैल्यू जो है वो सेम है और इस ग्राफ को एनर्जी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एनर्जी स्पेक्ट्रम या सिंपली स्पेक्ट्रम कह देते हैं। और ये अल्फा मिशन के केस में हमें मिला है तो हम इसको अल्फा स्पेक्ट्रम कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हमें ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। हमें एक ब्रॉड पीक मिलती है जिसका मैक्सिमा, एक ब्रॉड पीक मिलती है जिसका मैक्सिमा 5 MeV पे होता है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि तमाम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी एक जैसी ना हो। और ये बात ठीक है। मसलन हम एक एलिमेंट अमेरिकम की बात करते हैं, AM241 डीके। अगर इसको देखा जाए तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है। एनर्जी E ऑफ अल्फा पार्टिकल और इस डायरेक्शन के अंदर काउंट्स अल्फा पार्टिकल के, तो हमें ये ग्राफ मिलता है। इसमें एक मैक्सिमा हमें यहाँ मिल रहा है, दूसरा मैक्सिमा हमें यहाँ मिल रहा है। और ये वैल्यू अगर 5.40 है, ये वैल्यू 5.44 आती है। इसके दरमियान अगर इस वैल्यू को देखते हैं ये 5 है और ये वैल्यू हमारे पास 5.4
8 MeV के कॉरस्पॉन्डिंग आती है, एंड सो ऑन। फिर आगे चलते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 5.50 आ जाती है। के अंदर हमें दो पीक्स मिल रही है। फर्स्ट पीक एट 5.44 MeV पे है और दूसरी पीक 5.48 MeV पे है। इसका मतलब ये है कि असल अल्फ़ा पार्टिकल के दो ग्रुप्स हैं, यानी जिस वक्त अमेरिकम 95 241 ये डिके करता है और डिके करके ये चेंज होता है नेपच्यूनियम 93 237 प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन होती है, तो उस वक्त नेपच्यूनियम अपनी दो एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है। इन एक्साइटेड स्टेट को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टेट थी फॉर अमेरिकियम, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थी फॉर नेपच्यूनियम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर नेपच्यूनियम एंड ग्राउंड स्टेट फॉर नेपच्यूनियम। इसको हम, ये ग्राउंड स्टेट फॉर नेपच्यूनियम, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर नेपच्यूनियम, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फॉर नेपच्यूनियम। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नेपच्यूनियम अपनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाए और वो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करे जिसकी एनर्जी हो 5.44 MeV, और इस प्रोसेस के होने के जो चांसेस हैं 12.8% है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नेपच्यूनियम अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, इस प्रोसेस के होने के चांसेस जो हैं वो 85.2% है। यहाँ पे जब अल्फ़ा डिके करके अमेरिकम चेंज होगा नेपच्यूनियम में, तो उस अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी 5.48 MeV होगी। इन स्टेट्स की अपनी एनर्जी ये है कि इस स्टेट की एनर्जी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की 0.103 MeV है। अगर अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन होती है और नेपच्यूनियम अपनी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि अब डायरेक्ट ट्रांजिशन हो जाए नेपच्यूनियम की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और दो ट्रांजिशन भी हो सकती हैं कि वो पहले सेकेंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए और फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। और जिस वक्त वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्टली उसकी ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट में होगी, तो जो गैमा रेडिएशन वो एमिट करेगा, उस गैमा रेडिएशन की एनर्जी होगी 0.103 MeV। लेकिन अगर वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो जो गामा रेडिएशन वो एमिट करेगा उसकी एनर्जी होगी 0.0434 MeV, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जिस वक्त वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो जो गामा रेडिएशन एमिट करेगा उसकी एनर्जी होगी 0.0595 MeV। जिस वक्त 5.44 MeV एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है, तो नेपच्यूनियम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होता है जिसकी एनर्जी हमने 0.103 MeV बताई है। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से हमें ये भी कह दिया कि दो ट्रांजिशन हो सकती हैं, वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाए नेपच्यूनियम, और ऐसा भी हो सकता है वो फर्स्ट एक्साइटेड में आए, एक ट्रांजिशन हो और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से फिर वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। तो इस वजह से इस डिस्कशन से जो रिज़ल्ट सामने आया है वो ये कि एक अल्फ़ा एमिटर से मुख्तलिफ एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं जिनकी रेंज मीडियम के अंदर मुख्तलिफ होती है। ये थी डिस्कशन अबाउट अल्फ़ा स्पेक्ट्रम। गुड बाय।